हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में, जहां आपको 21 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण दिवस और थीम, चर्चित व्यक्ति, अवार्ड, महत्वपूर्ण एक्सरसाइज, संस्था, बुक या लेखक, मैपिंग के माध्यम से पूरा करंट अफेयर्स डिस्कशन किया जाएगा और हर करंट अफेयर्स को आपके स्टैटिक जीके बताया जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कई सारे नई जानकारी आपको मिलने वाले हैं और कई सारे टॉपिक पर आपका डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट डेज के साथ। आज जो है पुलिस कमेमोरेशन डे मनाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, पुलिस स्मृति दिवस जिसे कहते हैं। तो पुलिस स्मृति दिवस क्यों मनाया जा रहा है? तो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बारे में जानिए क्यों मनाया जाता है। तो यह दिन जो है उन बहादुर पुलिसकर्मियों को याद करता है और सम्मानित करता है जिन्होंने अपना जीवन कर्तव्य पालन में जो है लगा दिया, यानी अपनी ड्यूटी के दौरान अपना जीवन जो है खपा दिया या उसी दौरान उनको जो है मतलब उनका ये शहीद हो गए हैं। तो उसके कारण से इनको जो है मान्यता देने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए दिवस मनाया जाता है। ये 21 अक्टूबर 1959 में जो है लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में सशस्त्र चीनी टुकड़ी द्वारा जो है किए गए हमले में जो है लगभग 10 वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहूति दी थी। तो ये जानिए कि 20 लोग जो है उसमें घायल हुए थे और 10 लोग जो है उसमें अपने प्राणों की जो है जान दे दी थी। और इन शहीदों एवं ड्यूटी के दौरान मारे गए अन्य सभी पुलिसकर्मियों की स्मृति में जो है 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन जो है पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है आगे। अगला है विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जा रहा है आज ही 21 अक्टूबर को, यानी ग्लोबल आयोडीन डिफिशियंसी डे या कह दीजिए डिसऑर्डर प्रिवेंशन डे। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है विश्व आयोडीन अल्पता दिवस जो है, जिसे वैश्विक आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस भी कहा जाता है। तो ये आप इसका इंग्लिश नाम यही है। तो ये प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। इस दिन को मनाने का जो उद्देश्य है, मेन उद्देश्य क्या है? अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने में आयोडीन की आवश्यक भूमिका के बारे में जो है जागरूकता बढ़ाना और आयोडीन की कमी के परिणामों पर बल देना है। यह दस्तावेज दैनिक पोषण में जो है आयोडीन के महत्व और इसकी कमी संबंधित विकारों को जो है रोकने में आयोडीन के महत्व को जो है रेखांकित करता है। इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको बताना है कि आयोडीन की कमी से और आयोडीन की अधिकता से जो है कौन सा बीमारी होता है। और नमक जो है, जहां तक कि नमक की बात है, नमक आपको नॉर्मल लेना है, मतलब ये जितना जो आवश्यकता है, क्योंकि जो है आपको कहीं भी लिस्ट उसका मिल सकता है कि एक व्यक्ति को जो है या एक स्त्री को या एक जो है बड़े लोगों को, एक बच्चे को कितना नमक लेना चाहिए उसके हिसाब से लीजिए। क्योंकि तमाम सारे, जैसे आप ब्लड प्रेशर देख रहे हैं, ब्लड प्रेशर किस तरह से जो है लोगों में हावी हो रहा है और ब्लड प्रेशर जो है जिसको हुआ उसको जो है हार्ट की समस्या ज्यादा करके प्रभावित करती है। तो इसीलिए जो है ब्लड प्रेशर और ये सब चीजों से बचने के लिए आपको नियमित मात्रा में जो है आयोडीन यानी नमक का पालन करना होगा। उसकी कमी से और उसकी अधिकता से आयोडीन की कौन सा रोग होता है आपको बताना भी है। अगला देखिएगा क्वेश्चन है, भारत और किस देश के नौसेना के बीच देखिएगा कि नसीम अल बहर अभ्यास का आयोजन हो रहा। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है नसीम अल बहर जो है, नाम से तो पता चल रहा कोई जो है ऐसा देश है जो मतलब मुस्लिम देश है। तो आपको देखना है ये जहां जो है, यहाँ देखिए विकल्प कौन है, सऊदी अरब, ओमान, यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र। तो सही उत्तर आपका रहेगा ओमान। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ओमान के साथ जो है नसीम अल बहर अभ्यास जो है आयोजन हो रहा है। कहाँ हो रहा है? भारत के जो है गोवा में, गोवा तट पर। इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में आप देख लीजिए। ये जो है कौन सा देश है? ओमान। आपको याद रखना है ओमान इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जा सकता है। और ये अभ्यास किस देश के बीच में होता है? तो भारत और ओमान के बीच में। यहाँ गल्फ ऑफ ओमान है, ओमान की खाड़ी, और यहाँ जो है फारस की खाड़ी है। इसके बीच में जो है हार्मुज जल संधि है। ये चीज आपको याद रखना है। कईयों बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, किसके किसके बीच में जो है हार्मुज जल संधि है। तो ये ओमान जो है किस देश से सीमा साझा करता है? तो आपको देखना संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और यमन। तो इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आप देखिएगा। अरेबियन सी यहाँ है, एक यहाँ इसका द्वीप है जिसका नाम है कुरिया मुरिया द्वीप समूह। ये जो है पूछा जा सकता है, शायद यही है कुरिया मुरिया, यहाँ लिखा नहीं लेकिन कुरिया मुरिया द्वीप समूह जो है इसका यही है। तो इस अभ्यास में जो है INS त्रिकंद और डार्नियर समुद्री गश्ती विमान जो है 13 से 18 अक्टूबर 2024 तक गोवा के तट पर जो है रॉयल नेवी या ओमान पोत अल सीब के साथ भारत और ओमान द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास नसीम अल बहर में जो है भाग लिया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, कहाँ लिया? तो गोवा के तट पर लिया
और भारत का जो है त्रिकंद उसमें भाग लिया था, और डार्नियर जो है समुद्री गश्ती विमान जो है उसमें शामिल हुआ था, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये देखिएगा किस तरह से जो है इसका समुद्री अभ्यास हो रहा था, गोवा तट पर ये हो रहा है। ये देखिएगा यहाँ हेलीकॉप्टर भी मतलब, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन जो है 50 अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बन गई है? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है 50 जो है गोल किसने किया है, अंतरराष्ट्रीय गोल कौन किया? तो विकल्प में बाला देवी, रंजना चानू, परमीति रैना, रितु रानी। तो सही उत्तर आपका रहेगा बाला देवी। इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाला देवी ने जो है 50 अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बन गई हैं। तो इनके बारे में देख लीजिएगा कि ये जो है 2024 जो है सैफ चैंपियनशिप के नेपाल में हो रहा था, उसके दौरान पाकिस्तान के खिलाफ मैच में 50 अंतरराष्ट्रीय गोल पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका इमेज देख लीजिए, ये है बाला देवी। तो ये है इनका जो है इमेज है, इन्होंने जो है ये उपलब्धि हासिल की है। तो ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय बन गई है। अब आप सोचिएगा कि मतलब कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई पहले भारतीय इस तरह से उपलब्धि कर रहा है, तो वो हासिल कर रहा है, तो क्वेश्चन जो है कहां तक पूछा जा सकता है। अगला देखिएगा, किसे 2024 के मानवतावादी पुरस्कार यानी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? एक जस्ट एक चीज यहाँ छूट रहा है, इन्हें जो है भारत की गोल मशीन कहा जाता है। गोल मशीन मतलब गोल करने वाली मशीन। तो गोल मशीन किसे कहा जाता है? ये चीज आपको हो सकता है डायरेक्टली पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ये चीज छूट रहा था, हम बता दें इसको। गोल मशीन इन्हें कहा जाता है भारत का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये मानवतावादी पुरस्कार जो किसे दिया गया है? तो विकल्प में मोहन जी, बबीता मुखर्जी, अभिजीत वर्मा, कैलाश सत्यार्थी। तो सही उत्तर आपका रहेगा मोहन जी। मोहन जी को ये जो मानवतावादी पुरस्कार 2024 से जो है सम्मानित किया गया है। इनको मानवतावादी कार्य के लिए जो है सम्मानित किया गया है। तो प्रसिद्ध मानवतावादी और आध्यात्मिक नेता है मोहन जी को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जो है जोहान्सबर्ग में उनके वैश्विक मानवीय कार्य के लिए 2024 के मानवतावादी पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। अब आपको ये देखना है कहाँ किया गया, तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। ये इम्पोर्टेंट ये भी है। दूसरा नंबर ये देखिएगा कि विश्व मानवतावादी दिवस अभी जो है 19 अगस्त को मनाया गया था, तो इसके बारे में आपको बताया गया था। और मानवतावादी दिवस जो है मानवाधिकार दिवस तो कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखना है आपको। ये है देखिए मोहन जी रिसीव प्रेस्टिजियस 2024 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये है मोहन जी। तो इन्होंने जो है ये अवार्ड हासिल किया है। कहाँ किया है? तो आपको बता दिए जोहान्सबर्ग। इम्पोर्टेंट हो जाता है, दक्षिण अफ्रीका की जो है अच्छा बड़ा शहर है जोहान्सबर्ग। इसकी राजधानी इधर प्रिटोरिया, और कौन कौन सी इसकी 3 राजधानी है तो आपको बताना है। साउथ अफ्रीका जो है ये इसका यहाँ लेसोथो और जो है स्वाजीलैंड नामक जो 2 देश हैं जो लैंड लॉक देश है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब ये किस किस देश से सीमा साझा करती है? तो लेसोथो को आपका खाली एक देश है जिसमें दक्षिण अफ्रीका है, तो वहां से खाली सीमा साझा करता है। और ये स्वाजीलैंड जो है 2 देश से, ये मोजाम्बिक है, यहाँ जो है स्वाजीलैंड है। तो इसके आसपास देखिएगा जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया, ये सब देश हैं। और यहाँ जो है आप देखेंगे पूर्वी तट पर इसके ड्रैगन्सवर्थ श्रेणी है। तो ये इस चीज को पूछा गया है, ये कहाँ इस श्रेणी जो है कहाँ है? तो इम्पोर्टेंट होता है ये सब चीजें आप जो है पढ़ते समय, कोई भी जो न्यूज में है उसको पढ़ते समय याद कर लीजिए, जब जिससे कि आने वाले एग्जाम में कभी भी पूछे तो आपको समस्या ना हो। अगला देखिएगा, पंचायती राज मंत्रालय जो है कहाँ पर ईज ऑफ लिविंग जमीनी स्तर पर सेवा प्रदायगी को जो है बढ़ावा देना, इस विषय पर जो है पंचायत सम्मेलन का आयोजन करेगा। मतलब 22 तारीख को जो है ये सम्मेलन आयोजित होगा। तो कहाँ आयोजित होगा? विकल्प में है नागौर, हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ। सही उत्तर आपका है हैदराबाद। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में जो है ईज ऑफ लिविंग जमीनी स्तर पर सेवा प्रदायगी को बढ़ावा देना विषय पर जो है सम्मेलन आयोजन करेगा, पंचायती राज मंत्रालय करेगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है हैदराबाद। तो इसके बारे में आप जानिएगा, ये पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 22 अक्टूबर जो है 2024 को देखिए हैदराबाद में ईज ऑफ लिविंग जमीनी स्तर पर सेवा प्रदायगी को बढ़ावा देना विषय पर पंचायत सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य होगा कार्यशाला का कि जमीनी स्तर पर सेवा वितरण को जो है बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण करना है। मतलब कैसे क्षमता निर्माण किया जा सकता है, तो उसके बारे में आपको ये बताना है।
ये अब इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल जान लीजिएगा कि मतलब पंचायती राज को कब जो है संवैधानिक दर्जा मिला था। तो आप ये जानिएगा 73वां संविधान संशोधन आया था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 1992 में, 1992 में। उसके तहत जो है इसको संवैधानिक दर्जा मिला था। तो कौन कौन सी मुख्य कमेटियां थी जो इसको जो है मतलब ये पंचायती राज को लाने के लिए बनाई गई थी? तो सबसे पहला कमेटी जो है बलवंत राय BR मेहता समिति बना था। याद रखना 1957 में बना था। क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। तो इन्होंने कहा था कि 3 स्तरीय जो है पंचायती राज होना चाहिए। वहीं दूसरे नंबर पर आपको कौन था? तो अशोक मेहता, अशोक में जो है मेहता थे, उन्होंने क्या कहा था? उनका जो समिति 1977 में बना था। इन्होंने ये कहा था कि 2 स्तरीय जो है पंचायती राज होना चाहिए। और तीसरे नंबर पर मुख्य जो है येलियम सिंघवी है। ये 3 जो है मुख्य है। येलियम सिंघवी, इन्होंने येलियम सिंघवी ने जो है 1986 में गठित किया गया था येलियम सिंघवी कमेटी। और तो इन्होंने ये कहा था कि पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। तो इनके जो है प्रयासों से संवैधानिक दर्जा के लिए कार्य हुआ था। तो ये क्वेश्चन तीनों बार, एक बार नहीं कई एग्जाम में, और कई बार मतलब बार, एक बार नहीं कईयों बार ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। कब इसको लाया गया था, किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था? तो ये सब क्वेश्चन एक बार नहीं कईयों बार पूछा गया। कौन सी समितियां ये सीरीज लगाने के लिए आया था? पहले कौन बना था? बलवंत राय मेहता। कितने लेवल पे जो है? 3 स्तर पे जो है, यानी त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था लाने के लिए कहते हैं। वहीं बलवंत राय मेहता 2 स्तरीय। क्वेश्चन इस तरह से कई बार पूछा है। तो इसको मतलब इस तरह से आप देखिएगा कि मतलब ये क्वेश्चन किसी तरह से कभी भी पूछा जाए तो आपको समस्या ना हो। और आपको ये चीज जानना होगा कि मतलब ये भाग 9 में जो है इसको जोड़ा गया है। कितने? भाग 9 में, भाग 9 में। और उसके बाद कितने से कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 11वीं अनुसूची जो है इसके लिए जोड़ी गई है। 11वीं अनुसूची, देखिए लिखने की जगह कम है। तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक इसका वर्णन किया गया है? तो यहाँ लिख रहे हैं। तो अनुच्छेद 243 से, यानी 43 से जिसे कहते हैं, 243 से 243 ओ तक इसका वर्णन किया गया। 243 ओ तक। तो याद रखना है ये चीज, ये भी चीज पूछा गया है। और पंचायतों का चुनाव कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष के लिए चुनाव होता है। अनुच्छेद मतलब 243 के तहत जो है चुनाव, उसके बारे में वर्णन किया गया। ये सब क्वेश्चन जो है एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। और इसी जब ये पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला गया तो पंचायतों का जो चुनाव कराने के लिए राज्य स्तर पर जो है चुनाव आयोग बना था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में भी याद रखिएगा। ये देखिएगा कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद में हुआ है। ये है जो मतलब आपका तेलंगाना का मैप पूरा। यहाँ से आप जो है देख सकते हैं इसके आसपास कौन कौन से राज्य हैं, इसके बारे में कौन सी नदियां हैं। जहां जो जैसे कोई राज्य या कोई क्षेत्र न्यूज में है तो वहां जो है उसको आप देखिएगा। हैदराबाद की जो है हैदराबाद का जुड़वा सिटी किसे कहा जाता है? तो सिकंदराबाद को। ये किस नदी के तट पर है हैदराबाद? तो मूसी नदी के तट पर है। ये सब क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मूसी नदी के तट पर है, इंपॉर्टेंट है। इसका जुड़वा शहर सिकंदराबाद है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहां पर जो है राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप जो है शुरू किया गया? तो कहां पर शुरू किया गया? विकल्प में गोवा। देखिएगा पैरा मतलब आप सब जानते होंगे पैरा ओलंपिक होता है। तो कहा उसमें दिव्यांग लोग जो है भाग लेते हैं, जो शरीर से पूर्ण रूप से जो है मतलब सही नहीं है। तो कहाँ हो रहा है? राष्ट्रीय पैरा तैराकी है। तो गोवा, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, कोच्चि। सही उत्तर आपका रहेगा गोवा। गोवा में जो है ये आयोजित किया जा रहा है। इसका ये 24वां संस्करण होगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है पैरा तैराकी को जो है, जैसे कह लीजिए कि पैरा राष्ट्रीय स्तर पर जब खेल आयोजित होता है तो यही जाकर के फिर इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग यहाँ जीतते हैं वही इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहले राष्ट्रीय स्तर पर इसको बढ़ावा देने के लिए गोवा में इसका आयोजन हो रहा है। तो देखिए क्या कह रहा, गोवा टू होस्ट 24th नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप। तो 24वां जो है गोवा होस्ट करेगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये देखिएगा, ये आपको जो बताया कि पैरा ओलंपिक क्यों होता है? जो दिव्यांग लोग होते हैं, जिनका जो शरीर पूर्ण रूप से मतलब सही नहीं होता। तो ये देखिएगा किस तरह से इनका पैर कटा है। उसके बावजूद भी इन लोग का हौसला कितना बुलंद होता है। आप देखिएगा इनका हाथ जो है किस तरह समस्या है। तो इस तरह से मतलब सीख सकते हैं इस सब चीजों से कि मतलब अगर ये लोग कुछ कर सकते हैं तो हम लोग भी मतलब कर सकते हैं, नॉर्मल आदमी। अगला देखिएगा, यूएनडीपी द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार अत्यंत गरीब लोगों की संख्या के मामले में शीर्ष कौन सा देश है? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कौन सा देश है? विकल्प में भारत,
बांग्लादेश, नाइजीरिया, अल्जीरिया, सही उत्तर आपका रहेगा अपना देश भारत। तो ये हालांकि इस पे विचार करने वाली बात है कि जो अत्यंत गरीब लोग हैं उनकी संख्या के मामले में सबसे ज्यादा कहाँ है, भारत में है। तो ये डाटा जो है इन्होंने निकाला है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसका स्टेब्लिश देखेंगे तो फॉर्मेशन देखेंगे कब हुआ था, तो 1965 में इसका स्थापना हुआ था। और यूएन के जितने मेंबर हैं उसके भी इतने मेंबर हैं। और इसका हेडक्वार्टर देखेंगे तो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ, यूएसए में। इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सब ये चीजें ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इस तरह से कई बार पूछा जाता है। अगला है, किस राज्य ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप जो है लॉन्च किया है? तो किस राज्य ने? विकल्प में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान। सही उत्तर आपका रहेगा केरल। केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, उन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, केरल ने जो यातायात के नियम है अगर कोई उल्लंघन कर रहा तो उस पर नजर रखा जाएगा। तो सिटीजन सेंटिनल ऐप हमको लग रहा है जरूरी भी है इस तरह सा ऐप। तो ये केरल का मैप है पूरा, इसको देख लीजिएगा। केरल के झील के जो यहाँ है आसपास के झील, उनको जो है क्या कहा जाता है आपको बताना है, क्योंकि जो है केरल के झील को जो है यहाँ कुछ स्पेशल नाम दिया जाता है। तो ये आपको बताना है क्या स्पेशल नाम दिया जाता है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि इसको क्या कहा जाता है, ये क्या है। हालांकि आपको बता दें तो कयाल इसे कहा जाता है। यहाँ के झील को कयाल कहा जाता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कयाल क्या है, ऐसे डायरेक्ट पूछा जाए कयाल क्या है, तो कयाल एक प्रकार का झील है जो केरल के तट पर जो है पाया जाता है, उसे जो है कयाल कहा जाता है। अगला है कि हाल ही में अजय सिंह को जो है किस राज्य का पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है बनाया गया है? तो आप सब ये पहले जानिएगा कि झारखंड के इसको बनाया गया है। ये तो आपको सही हो गया, उत्तर की झारखंड का बनाया गया अजय सिंह को। तो ये अनुराग गुप्ता के स्थान पे जो है इनको बनाया गया है, ये चीज याद रखना, अनुराग गुप्ता। तो इनको जो है ये जानिए वहां इलेक्शन कमीशन का जो है, अब इलेक्शन कमीशन का वो लग गया आचार संहिता, इनको हटा नहीं सकते थे। अनुराग गुप्ता इसके पहले थे, लेकिन इन्होंने कुछ जो है ऐसा, ये चुनाव आयोग ने जो है इनको अजय सिंह को नियुक्त किया है। क्योंकि जब आचार संहिता लग जाता है तो कोई भी सरकार, चाहे राज्य सरकार या केंद्र सरकार, किसी की नियुक्ति जो है वहां नियुक्ति या ट्रांसफर जो है इधर उधर नहीं कर सकता है, जब तक जो है चुनाव जो है आचार संहिता लगा रहेगा। वो सिर्फ चुनाव आयोग ही कर सकता। तो यहाँ जो आचार संहिता लग गया है और उसके कारण से मतलब कुछ यहाँ वो पाया हुआ कि अपने कार्य में जो है सही से कार्य नहीं कर पा रहे, इसके कारण से इलेक्शन कमीशन ने जो है अनुराग गुप्ता को हटा करके अजय सिंह को जो है यहाँ का डीजीपी बनाया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये चीज भी आपको जानना है कि चुनाव जब आचार संहिता लग जाता तो किसी का ट्रांसफर नहीं कर सकता कोई, सिर्फ कर सकता है तो कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ जो चुनाव होने वाला है 81 सीट पर यहाँ चुनाव होने वाला है, विधानसभा की 81 सीटें हैं। तो ये चीज याद रखना, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कौन है, अजय सिंह। देखिएगा अजय सिंह यहाँ। अगला है, सरस आजीविका मेला जो है 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? विकल्प में नोएडा, गुरुग्राम, लखनऊ, ग्वालियर। सही उत्तर आपका रहेगा हरियाणा के गुरुग्राम में जो है इसको आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में आप जानिएगा। तो ये जो है कौन करता है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान जो है 13 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2024 तक गुरुग्राम में सरस आजीविका मेला जो है आयोजित कर रहा है। तो ये इस सरस मेले में जो लगभग 30 राज्यों की 900 से अधिक जो है ग्रामीण महिला कारीगर जो है भाग लेंगे। और सरस मेले में विशेष रूप से महिला स्वयं सहायता समूहों की क्षमता निर्माण के लिए एक शिक्षण मंडप और ज्ञान साझा करने वाली मंडप भी जो होगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानिएगा कौन कौन से जो है इसके बारे में आप अगर देखिएगा तो पूरा अगर पढ़ सकते हैं चाहेंगे तो, लगा दिया हूं मैं इसके कार से। लगातार जो है तीसरे साल जो है 13 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2024 तक गुरुग्राम के सेक्टर में हो रहा है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको इसलिए याद रखिएगा कि जो है ये लगातार तीसरा, और कहाँ हो रहा है, गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस आईआईटी ने यूएई संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में जो है वैश्विक अनुसंधान केंद्र जो है शुरू करने की घोषणा की है? तो विकल्प में आईआईटी रुड़की, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली। सही उत्तर आपका रहेगा आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने जो है कहा, दुबई में जो अनुसंधान वैश्विक अनुसंधान केंद्र अपना खोलने के लिए कहा है। तो ये कहाँ है, दुबई। ये देखिएगा संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी नहीं है, ये चीज आपको याद रखना, कई बार बता दो। उसकी राजधानी अबू धाबी है, उसका एक बड़ा शहर है दुबई। कई लोग को सुने होंगे दुबई कोई कमाने गया, ये चीज आपको अभी बता दी। गल्फ ऑफ हॉर्मुज के बारे में, तो इसके बारे में डिटेल नहीं बताएंगे।
अगला देखिएगा, किस देश ने भारतीयों के लिए नई वीजा ऑन अराइवल नीति पेश की है। तो नई वीजा ऑन अराइवल नीति ये होता है कि मतलब आप वहां पहुंचिए तब आपका वीजा तैयार हो जाएगा। तो वीजा ऑन अराइवल इसे कहते हैं, मतलब वहां आने के बाद, अराइवल माने होता है पहुंचना। तो विकल्प में कौन, ये यूएई इसका जो है सही उत्तर रहेगा। इसको याद रखिएगा, यूएई दो क्वेश्चन का आंसर हो गया, पिछले वाला भी यूएई और इसका वाला भी यूएई। तो ये देखिएगा यूएई का मैप है, ये है यहाँ, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको कमेंट करा करिएगा, और लाइक के माध्यम से जो अपना मतलब जो है ये रख सकते हैं कि हाँ वीडियो कैसा है। और अगर चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक चैनल को पहुंचाया करिए, जिससे जो है उनके पास भी पहुंचा जा सके और हमको भी कुछ मोटिवेशन मिलता रहे। तो आज के लिए